एक्चुअली पिछले साल से ही आप देखिएगा कि जन भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी बजट प्रक्रिया में। और इसके पहले भी इस तरह का एक्सरसाइज हुआ था, लेकिन प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट करना, डिपार्टमेंट को भेजना, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहना और फिर बजट भाषण में और बजट के बाद की प्रक्रिया में उसको शामिल किया जाना, ये सभी पिछले साल से शुरू हुआ। तो पिछले साल इसका नाम रखा गया था हमर अपन बजट, और ये पोर्टल जारी हुआ था, और जिस पे कि आप वेबसाइट से या अपना आप ऐप डाउनलोड करके या फिर डिफरेंट माध्यम से आप सजेशंस दे सकते थे। तो ये सजेशन पिछली बार आया था, करीब 651 सजेशन आए थे, और उस पर काफ़ी सीरियसली काम हुआ, कैटेगराइज किया गया वगैरह, और साथ पे पूरी तरह से वो शामिल भी हो गया, जिसमें कि काम चल रहा है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में है। इस बार भी हमीन कर बजट करके शुरू किया गया। पिछली बार भी लोकल लैंग्वेज ही था, इस बार भी वो है। चूँकि जन भागीदारी है इसीलिए लोकल पार्टिसिपेशन है, तो लोकल लैंग्वेज लोकल भावनाओं से के करीब है यह। और यह शुरू किया गया है, तो सजेशंस आना शुरू हैं, 20 तारीख तक सजेशन आए हैं। और इसके बाद ये जो कंसल्टेशंस है उसमें भी सजेशन आएंगे, तो सारे को कैटेगराइज करके उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, और उसमें से जो हो सकेगा वो इंक्लूड किया जाएगा। सर, आप एज एन एक्सपर्ट गवर्नमेंट को मदद करते हैं बजट उस फॉर्मेशन में, तो हाँ, मतलब हम मतलब आप सजेशन तो दें ना कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है स्टेट का, अभी रिसेंटली आरबीआई का भी जो आया था, रिपोर्ट आया था, उसमें जो आपका जीडीपी क्रेडिट रेशियो जो है दैट इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर झारखंड एज वेल, बाकी स्टेट्स के जैसा ही कुछ और स्टेट्स थे। तो लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट बहुत सारी पॉपुलिस्ट स्कीम्स भी लाई है और लाती रहती है। तो ये सर बैलेंस कैसे है? इस साल भी बहुत सारे जो पीछे बजट में अनाउंसमेंट नहीं थे उसके इतर भी एक दो और स्कीम्स आ गई हैं, तो बर्डन तो बढ़ता है। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे मेंटेन करने के लिए सर ये ठीक है, आप आरबीआई रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट थे जिसमें कि अगर आप देखिएगा बाकी अन्य स्टेट की कंपैरिजन में 10 स्टेट को उन्होंने कहा है, 10 में अगर आप देखिएगा तो हम लोग सबसे निचले पायदान पे हैं। मार्जिनली आप कहिए कि हमारा स्टेट उसमें इंक्लूड हुआ है, और वह भी इसलिए कि अगर आप देखिएगा कि वो कोविड वाली अवधि थी, और उसके पहले भी आर्थिक मंदी की थोड़ी सी स्थिति थी पूरे देश में और हमारे राज्य में, जिसके कारण हम लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन अदरवाइज़ हमारा अगर आप देखिएगा कि फिस्कल हेल्थ अच्छा रहा, फिस्कल फिनेंशियल हेल्थ अच्छा रहा है, और हमारा स्टेट रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जबकि पूरे देश में अगर आप देखिए कि 17 ऐसे राज्य हैं जो कि रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है। तो रेवेन्यू सरप्लस का मतलब है कि हम लोग सारे खर्च करने के बाद भी हमारे पास रेवेन्यू में जो अकाउंट है उसमें भी पैसा बचा रह जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा कम है रेवेन्यू रेसिट से, तो उसको भी हम लोग डिफरेंट जगह डेवलपमेंटल काम के लिए लगा सकते हैं। तो और चूँकि राज्य अगर आप देखिए तो काफ़ी वंचित लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। आप SC ST कम्युनिटी, OBCs एंड माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको कुछ ऐसे मेजर्स जिसको आप पॉपुलिस्ट करते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स तो लिए जाने हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका सोशल इंक्लूजन के लिए, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट। तो आप देखिएगा कि दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई रिसोर्सेज के तहत। रेवेन्यू सरप्लस वो नहीं, वो एक्चुअली कुछ इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं। ये नहीं है कि हाँ राज्य के पास पैसा नहीं है जिसके कारण सैलरी रोकी गई है, क्योंकि हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसको आप सैलरी कहिए, पेंशन कहिए, या इंटरेस्ट कहिए, डेट रिपेमेंट कहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद भी हमारे पास सरप्लस रहता है।